हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाजिया कनेक्ट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी सहरी रूटीन। इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक क्विक गोभी पराठे की रेसिपी भी शेयर की है। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है मेरे सहरी से पहले और सहरी के बाद के काम, साथ ही बनाते हैं मजेदार सी सहरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सहरी में मैं आज बनाऊंगी गोभी के पराठे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले गोभी ग्रेट कर दी हूँ। तो मैं जनरली गोभी को इस तरह से काट के, धो के और अच्छे से ड्राई करके पैकेट्स में रखती हूँ, ताकि फिर मुझे उनके साथ काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं जनरली रात में सोने से पहले सहरी की सारी प्री प्रेपरेशन या इस तरह की जो स्टफिंग बनाने का काम है वो कर देती हूँ, और फिर सुबह उठ के सहरी के टाइम बस झटपट चीज़ें रेडी करती हूँ, जैसे कि आज मैं पराठे रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गोभी को ग्रेट कर लिया और अब मैं इसके लिए एक मसाला तैयार करूंगी। मसाले के लिए मैंने एक पैन में लिया है 2 टीस्पून ऑयल, और इसमें ऐड करूंगी अराउंड 2 पिंच हींग। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई जीरा, धनिया और सौंफ। ये पराठे में बहुत अच्छी लगती है, बस सिंपली मैंने इसे कूट के ऐड कर दिया है। साथ ही ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च कटी हुई, और डालेंगे ½ टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, और सभी चीज़ों को मैं बस हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप चॉप्ड प्याज, और प्याज को अब सभी मसालों के साथ मैं फ्राई करूँगी बस 2 से 3 मिनट, जब तक ये प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। मैंने सोचा कि ब्लॉग के साथ ही साथ मैं आपके साथ ये गोभी के पराठे की रेसिपी भी शेयर करूँ। बहुत ही क्विक सी रेसिपी और बहुत अच्छे पराठे बनते हैं इस रेसिपी से। प्याज जब इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून जीरा धनिया पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले डालने के बाद हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस आधा से 1 मिनट आप इसे पकाएं। मसाले जलने नहीं चाहिए, तो बस थोड़ा सा पकाएं और फ्लेम ऑफ कर दें। तो ये मसाला अब रेडी हो चुका है। तो मैं सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे रखती जाऊंगी, ताकि जब मैं सहरी के टाइम पे उठूं तो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मसाले रख दिए, और ये जो ग्रेटेड गोभी है ये भी रख दूंगी यहीं पे। ये मेरे पास हाफ बॉइल्ड पोटैटोज हैं, इन्हें मैं मैश करके रख दूंगी। भी मैं सारा प्री वर्क करके रख रही हूँ, और जब मैं सुबह पराठे बनाऊंगी उस टाइम पे मैं गोभी, आलू और मसाले सबको मिक्स करूंगी। ये पोटैटोज भी तैयार है। तो आपने नोटिस किया होगा मैंने मसाले में अभी तक नमक नहीं ऐड किया। तो नमक मैं पराठे बनाते वक्त ऐड करूंगी। मैं उसे निकाल के काउंटर टॉप पे रख दूंगी, क्योंकि सुबह कभी कभी मैं जल्दी जल्दी में इस तरह की चीज़ें भूल जाती हूँ। तो नमक रख दिया है। यहाँ पे रखा है मैंने अजवाइन। अजवाइन फ्रेश पराठों में बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐड करूंगी इसमें अमचूर पाउडर, और वो भी मैं सुबह के वक्त ही ऐड करूंगी। तो ये तीनों चीज़ें जो मुझे बाद में ऐड करनी है वो भी मैं अभी काउंटर टॉप पे रख दे रही हूँ। और इसके साथ मैंने रख दिया है डो। तो ये जो येलो लिड का डब्बा है इसमें मैंने डो तैयार करके रख दिया है। सभी चीज़ों को कवर कर दूंगी। तो ये पराठों की पूरी प्रिपरेशन हो गई। इसके साथ हम खाएंगे चिकन के कोफ्ते। तो वो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे डिनर में, उसे बस गर्म करना है। और अब मैं बनाने लगी हूँ ओट्स। यहाँ पे बना रही हूँ ओट मील। तो मैं जनरली ओट्स खाना पसंद करती हूँ सहरी में। तो प्लान ये था कि मैं खाऊंगी ओट्स और जिया खाएंगे पराठे, बट फिर पराठे बनाने के बाद मेरा दिल करने लगा पराठे खाने का। फिर हम दोनों ने ही दोनों चीज़ें शेयर करके खाई। तो ये ओट मील बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, और मैं इसे रात में सोने से पहले ही बना देती हूँ। फिर सुबह बस इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ अगर ये बहुत सूखा हो गया हो, और या हल्का सा गर्म कर लेती हूँ, और फिर इसमें फ्रूट्स डाल के खाती हूँ। तो सहरी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, और अब मैं यहाँ पे टेबल भी अरेंज करने लगी हूँ। तो जैसे कि पानी, खजूर या नट्स, जो भी हमें सहरी में खाना है वो सब मैं टेबल पे पहले ही रख देती हूँ। क्योंकि मुझसे ये हमेशा हो जाता है कि जब सहरी का टाइम होता है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में भूल जाती हूँ चीज़ें, कि क्या रखना था टेबल पे, क्या खाना था। तो फिर वो मेस्ड अप हो जाती है चीज़ें। तो जब सारी तैयारी इस तरह से हो जाती है तो मुझे सहरी के वक्त बहुत कम टाइम लगता है सब चीज़ें तैयार करने में। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। लाइट्स को करते हैं ऑफ, और अब मिलते हैं सुबह सहरी के वक्त। तो वापस से आई किचन में, और अब झटपट से बनाएंगे पराठे। यहाँ पे जो मैंने ग्रेटेड गोभी रखी है इसे मैं एक टिश्यू पेपर से अच्छे से इस तरह से पोंछूंगी। इससे ये होगा कि गोभी में जो भी एक्सेस पानी या मॉइस्चर होगा वो टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा, और गोभी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो ये गोभी एकदम ड्राई हो चुकी है। इसमें मैं ऐड करूंगी अराउंड 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन हमेशा इस तरह से क्रश करके ऐड करें, उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है।
और अब इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, जैसे कि जो मसाले मैंने बना के रखे थे, पोटैटो, और साथ ही मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर। नमक मैं इस स्टेज पे नहीं ऐड करूँगी, नमक मैं बिल्कुल पराठे बनाने से पहले ऐड करूँगी, क्योंकि नमक डालने से आलू और गोभी सभी चीज़ों से पानी रिलीज होता है और फिर पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे गरम करने के लिए रख दी हूँ कोफ्ते। ये कोफ्ते लेफ्ट ओवर है डिनर के, और ये भी अभी हम पराठे के साथ खाएंगे। और अब यहाँ पे बनाने लगी हूँ पराठे। तो मैं गोभी के पराठे इस तरह से बनाती हूँ कि 2 छोटे छोटे पेड़े लेती हूँ और पहले उनको रोल कर लेती हूँ, और फिर दोनों रोटियों के बीच में स्टफिंग रख के दोबारा से रोल करती हूँ। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मैं बना रही हूँ पराठे। इस तरह से पराठे रोल करने में आप स्टफिंग ज़्यादा फिल कर सकते हैं पराठों में। तो हम दोनों को ही गोभी के पराठे पसंद है, ज़्यादा स्टफिंग वाले, इसलिए हमेशा गोभी के पराठे में इसी तरह से बनाती हूँ। एक रोटी बनाई, उसके ऊपर स्टफिंग रखा, और फिर ऊपर से दूसरी रोटी बनाई। साइड से अच्छे से उसको प्रेस करेंगे ताकि वो लॉक हो जाए, और फिर थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डस्ट करते हुए वापस से रोल कर देंगे। बहुत अच्छे पराठे तैयार होते हैं इस तरह से भी। इनफैक्ट जब आप ढाबे पे गोभी के पराठे खाते हैं तो वो इसी तरह के रोल किए हुए होते हैं। तो बस एक तरफ पराठे रोल करती जाऊंगी और दूसरी तरफ उन्हें सेकती जाऊंगी। मैं बहुत कम घी लगा के पराठे बनाती हूँ। तो बस अब पराठे तैयार हो चुके हैं। साथ ही मैंने बना लिया है रायता खीरे और प्याज का। और अब मैं चॉप करने लगी हूँ फ्रूट्स ओट्स के लिए। तो जो ओट्स मैंने बना के रखा था रात को, उसे बस हल्का सा वार्म कर लिया और फ्रूट्स चॉप कर लिया है। तो स्ट्रॉबेरीज लिए, बनाना लिया, और ग्रेप्स और कुछ रास्पबेरीज भी पड़ी हुई थी। तो ये सारे फ्रूट्स ओट्स में बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड वॉलनट्स। तो नट्स अगर आप सहरी में खाएं तो वो काफ़ी एनर्जी देता है, स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट आवर ऑफ योर रोज़ा। तो नट्स हमेशा इंक्लूड करना चाहिए सहरी में। और ये ओटमील बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं किया है क्योंकि फ्रूट्स की मिठास होती है। बस थोड़ा सा सिनेमन पाउडर इस पे डस्ट कर रही हूँ। सभी चीज़ें सेट है, तो बस अब सहरी करते हैं। और पराठे बहुत टेस्टी बने थे। मेरा पहले बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं पराठे खाऊंगी। मैं जनरली अवॉइड करती हूँ पराठे और इस तरह की चीज़ें सहरी में, बट पराठे बनाते बनाते मुझे मन करने लगा खाने का, और वाकई बहुत टेस्टी थे। तो काफ़ी अच्छा लगा खा के ये पराठे। और मुझे ये पराठे मीठे अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आम या नींबू का जो मीठा अचार होता है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है इस पराठे के साथ। और ये ओट्स खाने में बहुत हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है, और फ्रूट्स की वजह से ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आई रियली लाइक ईटिंग ओट्स दिस वे। और अब सहरी हो चुकी थी, और सहरी के बाद बस ये टेबल क्लीन करना था और किचन अरेंज करना था। तो मैं चली गई थी किचन में किचन अरेंज करने, और ज़िया यहाँ पे टेबल क्लीन कर रहे थे और सभी चीज़ें सेट कर रहे थे। सहरी का जो भी आफ्टर वर्क होता है, अगर उसी टाइम पे हो जाए तो वो मेरे लिए इजी होता है, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ और फिर वो थोड़ा सा काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये था कुछ किचन का हाल। तो अब मैं सारे बर्तन जल्दी से लोड कर देती हूँ डिश वॉशर में। मुझे पसंद है कि सहरी के बाद किचन बिल्कुल क्लीन हो जाए, सारे बर्तन क्लीन हो जाए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी देर तक किचन में कोई काम नहीं होता। मैं जनरली नेक्स्ट डे अराउंड 5 o'clock ही किचन में आती हूँ शाम के टाइम पे काम करने के लिए। तो ये लंबा टाइम होता है जब किचन में कुछ नहीं होता, तो सब कुछ क्लीन रहे तो बेहतर होता है। नाउ दिस मेस इज ऑल क्लियर्ड अप। इसके बाद सारे काउंटर टॉप्स भी क्लियर कर लिया था और क्लीन कर लिया था। एंड दैट्स इट। किचन का अब सारा काम हो चुका था, और साफ किचन जितना अच्छा लगता है देखने में, उससे ज़्यादा खुशी कुछ और देख के नहीं होती है। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम किचन। तो ये थी मेरी सहरी रूटीन। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह से अपनी सहरी रूटीन फॉलो करते हैं और क्या क्या खाना पसंद करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।